हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है मेरे साथियों। आज की इस वीडियो में लेके आ गया हूँ मैं IBPS एसओ एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2024 कितनी रहने वाली है 2024 में कट ऑफ। अभी 20 मार्च को रिज़ल्ट आया है हमारा। 20 मार्च को हमारा रिज़ल्ट आया है और उसके बाद बच्चों के मन में बहुत कश्मकश है कि हमारी फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना आप, उसमें आपको A to Z सारी बातें पता चल जाएंगी। उस पूरी वीडियो में क्या क्या लेके आया हूँ ये देख लो। पूरी पूरी डाटा के साथ है पूरी वीडियोस। प्रॉपर आपको कितने बच्चों ने पेपर दिया है, कितने मार्क्स हमने एक सर्वे कराया, उसमें इंटरव्यू में कितने आने चाहिए, क्या आने चाहिए। तो एंड तक वीडियो में बने रहना, आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी। और इस वीडियो के एंड में गारंटी देता हूँ कि आपको पता होगा कि कितने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। पिछले साल भी मैंने एनालिसिस करा था और एग्जैक्ट वही कट ऑफ निकली थी और ऑल इंडिया लेवल पे मेरी ही वीडियो थी, आप देख सकते हो, जो ट्रेंड कर रही थी कट ऑफ को लेके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कभी भी फाइनल कट ऑफ हम जब निकालते हैं तो उसके लिए मेन चीज़ें क्या मैटर करती हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है जी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखना होता है कि हमारी पिछले साल जो कट ऑफ थी वो कितनी जा रही थी। सेकंड चीज किस पे डिपेंड करती है हमारी कट ऑफ, कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी। इसको लेके एक बहुत खुशखबरी है जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा प्रॉपर प्रूफ के साथ। तीसरा नंबर हमारा है कि आपके मेंस में कितने स्कोर बने हैं। चौथा, इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। जो लोग कहते हैं कि मेंस में हो जाएगा इंटरव्यू में नहीं, मेंस में आप कितना भी फोड़ लो, अगर इंटरव्यू में फेल हो गए तो कोई मतलब नहीं है उस मेंस में फोड़ने का। और मेंस में कम रह गए और इंटरव्यू में फोड़ दिया, क्या क्या प्रोबेबिलिटी, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, सारी चीज़ें आपको A to Z बताई जाएंगी। अब मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर आप देखोगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि पिछले साल, ये 24 है जो पिछले साल का था, कितनी कितनी कट ऑफ गई। एक बार इस पर नज़र डालते हैं। अगर आप देखोगे, मैं अभी मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग ऑफिसर की। SC कैटेगरी में जो कट ऑफ, जिस फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जो इंटरव्यू के मार्क्स मिला करके मेंस प्लस इंटरव्यू 47.13 पे कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया था। ST में 35.93, OBC इज 46.87, EWS में 38.67 और ये UR कैटेगरी अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की 55.67। ये हमारी कट ऑफ थी पिछले साल की 24 की। और उससे एक साल पहले का और ट्रेंड देखें अगर हम 23 में, तो 23 में भी कुछ खास अंतर नहीं था। अगर आप देखोगे 47, 35, 46, 49, 48, 51, ये OBC की कैटेगरी में काफ़ी उछाल आया था। और UR की जो कट ऑफ थी वो ऑलमोस्ट सेम गई थी, कुछ पॉइंट्स का अंतर था, 55.67 और इधर 55.73। अब भाई मेन बात करते हैं आपसे। यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका है 24-23 के जो अभी फाइनल मेंस में किन किन कैंडिडेट्स को कॉल आ गया था इंटरव्यू के लिए 24 में, और पिछले साल देखते हैं जो पिछले साल कितने मार्क्स में कॉल आ गया था। तो IBPS की साइट का डाटा है, कोई झूठा डाटा नहीं है। अगर आप देखोगे ये आपका जनरल कैटेगरी का डाटा है। यहाँ पे आपके लिए ये देखो, ये है आपका मार्केटिंग ऑफिसर का, ये IBPS की साइट से निकाला हुआ डाटा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो शेड्यूल कास्ट के 14.5, जिन कैंडिडेट के 14.5 नंबर आए हैं उन कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया है। ये 14.5 नंबर पे उनको कॉल आ गया है। ST कैंडिडेट्स अगर आप देखोगे तो 14.5, यहाँ पे भी 14.5 पे उनको कॉल आ गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे, इसके बाद हम बात करते हैं EWS के 18.5 और जनरल कैटेगरी के भी 18.5। जिन बच्चों के 60 में से, अभी जो मेंस का एग्जाम होता 60 में से 18.5 नंबर थे, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था। बट इंटरव्यू के लिए कॉल आना और फाइनल सिलेक्शन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो कितने नंबर अगर आपके हैं तो वो एक सेफ स्कोर कंसीडर किया जाएगा। कितने नंबर पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, वो चीज़ आपको आगे वीडियो में पूरे फैक्ट्स के साथ बताई जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहो। और जनरल कैटेगरी में 18.5 जैसा मैं बता ही रहा हूँ आपको। अब यहाँ आ जाते हैं हमारी वीडियो पे। ये देखो, लास्ट ईयर की बात करूँ तो मेंस के लिए कॉल आया। मेंस में अगर जिसके 21 नंबर थे उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था, फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था। अब लास्ट ईयर की बात करूं मैं अगर आपसे, तो लास्ट ईयर जो हमारी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो कितनी थी। नंबर ऑफ वैकेंसी शुरुआत में थी 700, उसके बाद बढ़ा करके 1220 वैकेंसी मात्र PNB ने निकाल दी थी।
और 100 वैकेंसी जो थी वो आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली थी। तो टोटल वैकेंसी जो बन गई थी पिछली बार वो थी 1320। और इस बार की बात करूं अगर मैं, इस बार की अगर आप देखोगे वैकेंसी, तो आपकी ये वैकेंसी हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ये आपकी जी वैकेंसी, ये रही आपकी वैकेंसी। आपकी वैकेंसी जैसे आप देख पा रहे हो, आपकी वैकेंसी कितनी है इस बार की। अगर आप देखोगे मार्केटिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है आपकी, मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी ये रही भाई 205 वैकेंसी। शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया था ये 205 वैकेंसी आई थी। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जितनी वैकेंसी होती है ऑलमोस्ट हर बार उसका 40% जनरल की वैकेंसी निकल के आती हैं। तो ये 205 वैकेंसी थी, लगभग 82 पॉइंट समथिंग बनता है, तो 83 आप देख सकते हो यहाँ यूआर कैटेगरी में वैकेंसी थी। लेकिन उसके बाद एक आया चेंज, जिससे बच्चों में दौड़ गई खुशी की लहर। वो क्या था कि वैकेंसियों को बढ़ा करके 205 से, जिसमें से 200 वैकेंसी तो किसने निकाली थी, पीएनबी ने, और उसके अलावा 5 वैकेंसी आपकी निकाली गई थी दूसरे बैंक द्वारा। वो बैंक शायद जहाँ तक मुझे याद है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, आईओबी इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। और उसके बाद ये वैकेंसी को बढ़ा करके 1000 कर दिया गया है पीएनबी द्वारा। तो जैसा आप देख सकते हो पीएनबी बल्क में मार्केटिंग ऑफिसर्स की हायरिंग कर रहा है। तो पीएनबी में 1000 वैकेंसीज जो है वो पीएनबी ने निकाली है। और टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, 1000 वैकेंसी हो गई हैं। और इसके लिए जो बच्चों ने आरटीआई डाली थी इसका प्रूफ भी है कि 1000 हो गई, क्योंकि कई बच्चों में ये कन्फ्यूजन था कि यार ये 1000 हुई भी है कि नहीं। तो 1000 हो गई हैं, आरटीआई डाल दी है। तो पिछली बार 21 पे आ गया था इंटरव्यू के लिए कॉल, और कितने पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था, 55.76 पे, 55.76 वाले कैंडिडेट फाइनली सेलेक्टेड हो गया था। लेकिन अब आप एक चीज़ देखोगे, पिछली बार जो कॉल आया था इंटरव्यू के लिए जनरल कैटेगरी में कितने में आ गया था, 21 नंबर पे। और इस बार जो कॉल आया है जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गिर करके मेंस में कितनी हो गई है, ये आ गई है 18.5। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी की 18.5 है, ईडब्ल्यूएस की भी सेम है, और हमारा एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स की 14.5 है। ठीक है, तो 18.5 पे हमारा इस बार उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। तो क्या वो सेफ स्कोर है या नहीं है, ये देखते हैं हम आगे। अब देखो ये जो मैं आपसे बात कर रहा था दोस्तों, ये रही मार्केटिंग ऑफिसर की 1000 वैकेंसी। ये आरटीआई डाली है, आरटीआई का रिप्लाई है। मार्केटिंग ऑफिसर की 1000 वैकेंसी किसने, पंजाब नेशनल बैंक ने, मात्र पंजाब नेशनल बैंक ने 1000 वैकेंसी मार्केटिंग ऑफिसर्स की कर दी है। तो ये उसका प्रूफ है। अब ये कुछ सर्वे कराया था भाई, ये सर्वे कराया था मेंस के मार्क्स के आधार पे, कि मेंस में जिन बच्चों के नंबर थे, ये देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये जिन बच्चों के नंबर हैं 50 से 60 यानी टॉपर बच्चे, ये कितने बच्चे हैं, ऐसे 5 ही बच्चे हैं, आप देख सकते हो। सेकंड नंबर पे 45 से 49 वाले कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। जिन बच्चों के मेंस में 40 में से 40 और 44 के बीच में नंबर आए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे 25 बच्चे हैं। उसके बाद आप देखोगे 35 से 39 वाले 84 बच्चे हैं, और 30 से 34 वाले ये बच्चे हैं 177। और आप जो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ मार्क्स की तरफ, वैसे वैसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमेशा क्या होता है बेटे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। आप देखोगे टॉप पे कम बच्चे मिलेंगे और बेस में हमेशा ज़्यादा बच्चे मिलते हैं। अब 25 से 29 में आते आते 235 बच्चे हो गए, और 20 से 24 208, 15 से 19 124, और 10 से 14 28। ये हमारा सर्वे है, जो सर्वे आपको मिल रहा है ये लगभग 1000 बच्चों का सर्वे है, लगभग 1000 बच्चों का, या उनके है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस मार्क्स की कैटेगरी में इतने बच्चे लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको दिख पा रही है, और इसी के आधार पे आपको फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल निराश मत होना जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हमारे तो 25 से 29 के बीच है, हमारे नंबर नहीं बनेगा। बिल्कुल आपके हाई चांसेस हैं, और वो कैसे हैं वो आगे बताऊंगा मैं आपको, कि कैसे आप फाइनली सिलेक्शन ले सकते हो, कैसे आपके इंटरव्यू के स्कोर पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, पूरी चीज़ समझाऊंगा आपको। और खैर ये वाले बच्चे तो हैं ही, लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए जी हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, और किन बातों पे डिपेंड करता है वो चीज़ बताऊंगा, क्योंकि खुद हमने IBPS का पेपर क्लियर किया हुआ है ऑलरेडी, हम लोग वर्किंग हैं। तो हमारे उस एक्सपीरियंस से अगर किसी भाई का भला होता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो भाई, ये है इंटरव्यू, और ये मेन मार्क्स की स्लाइड बना रखी है आपके लिए मैंने। अब मान के चलो, यहाँ देखते हैं, एक सिनेरियो उठा लेता हूँ मैं, जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी में बच्चे आते हैं उसका एक सिनेरियो उठा के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं जी, हम उठा रहे हैं एक बार के लिए अपना ये 25 से 29 वाले रेंज वाले बच्चे को, 25 से 29 वाला रेंज बच्चा। अगर हम मान के चलते हैं किसी बच्चे के नंबर हैं जी 27, किसी बच्चे के नंबर आए हैं 27, ठीक है, मेंस में उसके नंबर आए हैं 27 आए हैं। तो जितने भी आपके मेंस में नंबर हैं उसको
आपको पहले तो इतना पता होगा, इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स का रेशियो रहता है, यहाँ 80% मार्क्स और यहाँ 20% मार्क्स ये होते हैं, क्योंकि फुल जो नंबर आते हैं आपकी फाइनल कट ऑफ आती है वो आउट ऑफ 100 आती है, जो कि 55.76 के अराउंड पिछली बार गई थी। तो इस बार आपकी कितनी जाएगी, आउट ऑफ 100, ये आउट ऑफ 100 नंबर आते हैं। तो 80% आपके मेंस के मार्क्स जुड़ेंगे और इंटरव्यू के 20% मार्क्स जुड़ेंगे। अब लेकिन जो आपने मेंस का पेपर दिया है, ये कितने नंबर का दिया है पेपर, 60 नंबर का। तो उस 60 को हम पहले कन्वर्ट करते हैं 80 में से, और उसके लिए कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कन्वर्जन के लिए मेरे भाई आपको जितने भी नंबर आपने मेंस में स्कोर किया है, सपोज आपने मेंस में स्कोर किया है 27, उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देना 4/3 से। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना रहने वाला है, 4/3 रहने वाला है। तो यहाँ से आप देखोगे 3 9 27, 9 4 36। तो यहाँ पे कितने नंबर बने, 1 मिनट इसको हटा देते हैं, ये लीजिए, हाँ जी, एक सेकेंड, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ करेंगे बच्चों के लिए जी। आपके नंबर बने मेंस, आपके नंबर बने 36 नंबर बने आपके मेंस के अंदर, जो आउट ऑफ 100 काउंट होने हैं। और इंटरव्यू में, सपोज इंटरव्यू में जी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी आपके नंबर बन गए, एवरेज इंटरव्यू गया आपका, ज़्यादा कुछ बहुत तगड़ा इंटरव्यू नहीं गया आपका, इंटरव्यू 13 to 14 में से कुछ भी आप एज्यूम कर लो, आपका नंबर 13 से 14। तो आपका फाइनल स्कोर कितना बन गया है, आपका फाइनल स्कोर बन चुका है मेरे भाई, ये बन चुका है 50। 36 और 14 ले लेते हैं यहाँ से, कितने नंबर बन गए, 50। तो 50 नंबर पे आप बिल्कुल हाई चांस है, आपके बिल्कुल हाई चांस है कि आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। सेफ स्कोर है ये कि आप इसमें एक फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके बाद जितने आपके मेन, ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपने कैसा स्कोर किया है उस पर चीज़ डिपेंड करती है। और हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ, कई लोगों का कंसर्न है जी नोएडा सेंटर, नोएडा में जो इंटरव्यू का सेंटर है, हाँ भाई हमें भी पता है वहाँ नंबर कम मिलते हैं, वहाँ नंबर कम मिलते हैं, लेकिन देखो अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता, जो नोएडा का सिलेक्शन है वो अपने हिसाब से चलता है। अब सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि जैसा आप देखोगे इसका कितना है, ये रहा हमारा पिछली स्लाइड में, इसमें हमारा तो टोटल आपके 50 नंबर बन रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। और एक चीज़ नोटिस करना मेरे भाई, पिछली बार 21 गई थी ये जनरल के लिए, जो मेंस की इंटरव्यू के लिए कॉल वाली कट ऑफ थी, और इस बार गई 18.5। तो जैसा आप देख रहे हो कट ऑफ नीचे गिरी है 3 साढ़े 3 नंबर से, 3 साढ़े 3 नंबर से कट ऑफ नीचे गिरी है। तो यहाँ पे 50 और 51 बिल्कुल सिलेक्शन के चांसेस आपके हाई हैं। और जो मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो 51.6 के आसपास की कट ऑफ है। इसमें प्लस माइनस वैसे 2 नंबर का आप ग्रेस लेके चलना, इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपके हाई चांसेस हैं सिलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा ये हमारे लगभग 1000 कैंडिडेट्स हैं जिन पे हमने सर्वे किया था और उन्होंने अपने अपने मार्क्स बताए हैं। तो ये मेरा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से आपको बाकी IBPS SO में बाकी पोस्ट का भी अगर एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, और एनालिसिस अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो 1 तारीख का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको ये वीडियो देख के राहत मिली ऐसी आप आगे दीजिए, क्योंकि किसी का भला करोगे तो आपका ही भला होगा अल्टीमेटली। ऐसे ही मैंने पिछली बार भी काफ़ी बच्चों के लिए हेल्प के लिए वीडियो बनाया था, और किस तरीके से लाइफ है IBPS SO में ज्वाइनिंग के बाद, क्या क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे जॉब रोल रहते हैं, वो जाननी है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बताओ, वो भी डिटेल वीडियो आपको प्रॉपर मिलेगी। तो ये हमारा जी पूरा वीडियो है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि ये वीडियो है, एक वीडियो देखें और ज़्यादा इधर उधर ना घूमें कि 36 वीडियो देख लूँ। वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।